एक गांव में दो बड़े गहरे मित्र थे। दोनों अपने जीवन में बहुत दुखी थे। वह दोनों बचपन से ही साथ पले बड़े थे। अब वह बड़े हो गए थे, पर उनके पास कोई काम नहीं था और ना ही कोई धन दौलत थी। एक दिन दोनों मित्र एक नदी किनारे बैठे हुए थे। तब पहले मित्र ने कहा, यार मैं सोच रहा हूँ कि 200-250 बीघा जमीन खरीद लेता हूँ, तब मैं उस पर खेती करूँगा। इतनी जमीन में तो बहुत आमदनी हो जाएगी। तब मैं राजा की तरह जीवन जीऊंगा और यहाँ दूर दूर तक बस मेरा ही नाम होगा। यह सुन दूसरे मित्र ने कहा, तुम ठीक कहते हो मित्र। जब तुम खेती कर रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ कर लूँ। मैंने सोचा है कि मैं 1000 भैंसे पालूंगा। इतनी भैंसों से बहुत सारा दूध मिलेगा। इस दूध को मैं आसपास के सारे गांव में बेचूंगा। इस तरह व्यापार बड़ा करके मैं 1000 से 2000, 2000 से 5000 भैंसे कर लूंगा। तब मैं यहाँ का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। पहले मित्र ने कहा, मित्र तुम ठीक कहते हो, बिल्कुल तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है, पर यह जो तुम 5000 भैंसे बता रहे हो, इन्हें जरा संभाल कर ही रखना। कहीं ऐसा ना हो कि यह मेरे खेतों में घुस जाएं और मेरे खेतों को नुकसान पहुंचा दें। दूसरे मित्र ने कहा, चिंता मत करो मित्र, वैसे तो मैं ध्यान रखूंगा, पर यह तो भैंसे हैं, क्या पता घूमती फिरती तुम्हारे खेतों में घुस ही जाए। अब इतनी भैंसों को रोकना भी तो संभव नहीं है। 10-20 भैंसे तो घुस ही जाएंगी। पहले मित्र ने कहा, देखो मित्र, हम पक्के मित्र हैं। मित्रता अपनी जगह है और व्यापार अपनी जगह। तुम्हारी भैंसों की वजह से मैं अपने व्यापार को खराब नहीं होने दूंगा। अपनी भैंसों को जरा संभाल कर रखना, वह भैंसे मेरे खेत में ना घुस जाएं। दूसरे मित्र ने कहा, देखो मित्र, मित्रता अपनी जगह है, लेकिन अगर तुमने मेरी भैंसों को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। व्यापार में मित्रता नहीं देखूंगा। पहले मित्र ने कहा, यह सब मैं नहीं जानता। अपनी भैंस को बचाना हो तो किसी और गांव में ले जाकर पालना, यहाँ मत रखना। दूसरे मित्र ने कहा, मैं क्यों इस गांव से जाऊं, यह मेरा गांव है। तू ही किसी दूसरे गांव में जाकर बस जा, दूसरे नगर में जाकर जमीन खरीद ले। ऐसे ही बहस करते करते उनका विवाद बढ़ता चला गया। विवाद इतना बढ़ा कि वह एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने लगे। तब पहले मित्र ने एक लकड़ी उठाई और रेत पर एक लाइन खींच दी और कहा, यह रहे मेरे खेत, अब अपनी भैंस को घुसा के दिखा। दूसरे मित्र ने भी एक दूसरी लकड़ी उठाई और उस लकड़ी से उसकी लाइन को काटते हुए कहा, ले अब घुस गई मेरी भैंस तेरे खेत में, अब बता क्या कर लेगा। यह सुनते ही पहले मित्र को क्रोध आ गया और उसने लकड़ी से रेत को कुरेदते हुए कहा, ले मार दी तेरी भैंस, अब बता क्या करेगा। इतना कहना ही था कि दूसरा मित्र आग बबूला हो गया और दोनों मित्र आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पैर तोड़ डाले, सिर फोड़ डाले। बाद में गांव में इस झगड़े पर पंचायत बैठी। सारा मामला सुना गया। दोनों एक दूसरे पर दोष लगाने पर लगे हुए थे। दोनों में से कोई भी समझने को तैयार नहीं था। तब मुखिया ने पहले मित्र से पूछा, तुम्हारे खेत कहाँ हैं जिसमें भैंस घुसी थी। पहले मित्र ने बताया, जी अभी तो खेत खरीदे नहीं गए हैं। यह सुनकर मुखिया चकरा गया। तब उसने दूसरे मित्र से पूछा, चलो तुम ही बताओ तुम्हारी भैंसें कहाँ हैं। उसने भी कहा, जी अभी तो भैंसें खरीदी ही नहीं गई। यह सुनकर सभी लोगों ने अपना सर पकड़ लिया। और यही होता है हमारी जिंदगी में भी। हमारी ज्यादातर लड़ाइयाँ बेवजह की ही होती हैं। हम भविष्य को लेकर लड़ रहे हैं, जबकि वर्तमान में सब ठीक है, लेकिन हम भविष्य के चक्कर में वर्तमान खराब कर रहे हैं। हमारी लड़ाइयाँ बस ऐसी ही हैं। यह सब करके भी हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं,
किसी ज्ञानी पुरुष से पूछोगे तो वह साफ साफ बता देगा कि दुनिया में पागलपन चल रहा है। ऐसी ही लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, पति पत्नी के बीच, मित्रों के बीच, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच, रिश्तेदारों के बीच, और इन सब को छोड़ो, राह चलते अजनबियों के बीच भी ऐसी ही लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिन्हें एक दूसरे से कुछ मतलब भी नहीं है, बस टकरा गए और हो गए शुरू। इसलिए इन बेवजह के झगड़ों को पहचाने। यह दिखने में बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। कभी कभी यह झगड़े पूरे इंसान को भी खा जाते हैं और कभी कभी एक समाज को और एक देश को भी।